महाराष्ट्र से सीधे टमाटर पे आ जाते हैं। बट टमाटर का क्या रोना, टमाटर 150 रुपया क्या 500 रुपया किलो हो जाएगा तो भी नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, मोदी भक्त हैं, वो कहेंगे हम तो खा लेंगे। देखता हूं खाते कितने हैं बाप, पता नहीं कौन कौन सा कर्म करके, कैसे कैसे रिक्शा चला के या कैसे क्या क्या कौन सा हर छोटा बड़ा काम करके घर में रोटी लाता होगा खा करके, जो 150 का टमाटर की जगह 500 खरीदने की का दम भरते हैं। उनको अब उनको क्या शर्म आएगी? वो तो हैं ही मुफ्तखोर, बाप की कमाई खाने वाले कीड़े, जोंक, जो परिवार पर जोंक की तरह चिपके होते हैं, बाप की कमाई खाते हैं ऐसे जोंक। उन्हें नहीं पता चलेगा कि ये 150 की जगह 500 रुपया किलो हो जाएगा टमाटर, तब भी वो खा लेंगे। जो कहते हैं उनका डायलॉग, 100 रुपया से ऊपर डीजल पेट्रोल खरीद रहे हो, गैस का दाम रोज बढ़ रहा है। जब मोदी के लिए महंगाई कोई मायने नहीं रखता, जब मन करे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि पता है कि आप तो कुछ उखाड़ नहीं पाओगे उनका बायां दाहिना। आपके वोट से तो प्रधानमंत्री बनते नहीं हैं, वो तो ईवीएम से बनते हैं। तो ईवीएम की मैया जय है, ईवीएम है तो मोदी हैं। और ईवीएम को बचाने के लिए वो, और बहुत कुछ बता चुका हूं, ईवीएम के बचाने के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं। तो महंगाई पर क्या रोना, महंगाई की क्या बात करना। कुछ पत्रकार बेचारे ये भी जो राष्ट्रवादी है बेचारे टमाटर को लेकर रो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी टमाटर का टोकला रख करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। काय का रोना भाई, इससे क्या होने वाला है भाई। हमारे लिए एक जोरदार लड़ाई लड़ने वाली थी एक मोहतरमा, पता नहीं वो अब जिस दुनिया में थी, मुजरे वाली दुनिया में, उसी में चली गई होंगी। तो हमारे लिए तो लड़ने वाला कोई है नहीं जो टमाटर गले में लटका करके चूड़ियां भेंट करे प्रधानमंत्री को। अब वो बेचारी जहां हैं, जहां भी हैं, खुश रहें, अपने सिली सोच से में आनंद लें। हम तो यही कह सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, और क्या करेंगे। तो सिली सोच वाली मैडम अगर होती तो हमारे लिए लड़ती। हैं कहाँ, क्यों हैं कहाँ, किस हालात में है, वो तो वही जाने। कुछ तो बेचारे चले गए इस दुनिया से, अब जो दुनिया से चले गए वो हमारे लिए क्या लड़ेंगे। कुछ तो ऐसी थी जो रात रात भर पूरा डांस ही करती थी, पूरा मजमा ही लगा दिया, रात भर डांस किया प्याज की कीमत पे, पेट्रोल गैस की कीमत पे। अब वो मजमा लगाने वाली इस दुनिया में नहीं है तो उन पर क्या बात बोले। जो हैं उन पर जो हैं उनको ही नहीं सुनाई दे रहा है, जो ऊपर चला गया उसको कहां से सुनाई देगा, वो क्या करेगा। चलिए, महंगाई को झेलते रहिए, मरते रहिए, खाते रहिए। परजीवी अगर हैं, बाप की कमाई खा रहे हैं तो खाइए ऐसे बेशरम होकर के। बाप रिक्शा चला करके लाएगा 150 रुपया किलो टमाटर, 200 रुपया किलो टमाटर, और आप खाते रहिए। मोदी मोदी जरूर करते रहना, खा खा करके। मोदी की तरह, मोदी तो टमाटर खा खा के लाल हो गए। ये सब कुछ अडानी की जेब में ही जा रहा है। अडानी ने क्या किया होगा, सिर्फ खरीद लिया पूरे देश से टमाटर, कहीं कहीं गोडाउन में डाल दिया होगा, दबा दिया होगा, फिर उसके बाद अब आपको बेच रहा है। मतलब ये जमाखोर ही करते हैं ना, महंगाई के लिए तो जमाखोर ही जिम्मेदार होते थे, ये जमाना था। अब तो नरेंद्र मोदी कहते हैं जमाखोरी ही विकास का आधार है। भाई किसान बिल से यही तो साबित करने की कोशिश किए 13 महीने नरेंद्र मोदी, साबित नहीं कर, समझाने की कोशिश किए किसानों को। किसान नहीं समझ पाए तो बाद में माफी मांगे, हालांकि वो लागू तो कर ही दिया। तो टमाटर की बात अब क्या करें, महंगाई है। अब वो गाना तो आप मुझे फोन करके देखिए, मेरे पास जितने मोबाइल हैं, मतलब मेरे परिवार में जितने मोबाइल हैं, जिन जिन के पास जितने मोबाइल हैं, मेरे सभी मोबाइल्स में महंगाई डायन खाए जाते हैं गाना लगा है। और ये 9 साल से बज रहा है। जिस दिन मोदी गद्दी पर बैठे हैं उसी दिन से बज रहा है, क्योंकि मोदी पहले दिन ही साबित कर दिए थे कि ये घोटालेबाज हैं। जिस दिन उन्होंने
काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित ना करके काले धन पर एसआईटी गठित कर दिया, तभी पता चल गया कि मोदी दब हो गया, देश को ठग दिया। तो उसी दिन से वो गाना बज रहा है हमारे, महंगाई क्या कंट्रोल करेंगे? महंगाई ही तो उनका साधन है कमाई का। अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो वो बेचारे 20,000 के हवाई जहाज में कहाँ से घूमेंगे, या लाखों करोड़ के BMW या सेंट्रल विस्टा कैसे बनवाएंगे, या फिर महल अपने लिए कैसे तैयार करेंगे, या क्या बोलते हैं सेंगोल लेकर के कैसे अपने आप को राष्ट्राधिपति साबित करेंगे। खैर ये सब बातें हैं मोदी जी के लिए। मोदी जी मैं नहीं समझता दुनिया के सबसे बड़े शाखर्च हैं। बाप की कमाई होती तो नहीं करते, बाप की कमाई तो है नहीं, देश की कमाई है, देश का पैसा है, हमारा आपका गरीब का पैसा है। उसमें वो वेश्याएं जो अपना पेट भरने के लिए शरीर तक बेचती हैं, वेश्या, सीधे सीधे बात कह रहा हूं, वो पैसे भी इसमें शामिल हैं जिससे नरेंद्र मोदी का नौलखा बनता है। तो वेश्याओं की कमाई खाने वाले लोग हैं ये राजनीति में जो हैं, जो परिजीवी। नरेंद्र मोदी ने भी क्या बोला था, आंदोलन जीवी। जो राजनीति में तो सारे के सारे परजीवी हैं, भिखारी, गरीब, वेश्या, मतलब गंदे से गंदे काम करके पैसा कमा ले, चोरी, डकैती, छिनैती, एक्सटॉर्शन, हर तरह से जो पैसे कमाए जाते हैं बुरे काम से, वो भी टैक्स देकर ही बिस्किट खरीदता है। और उसी टैक्स से नरेंद्र मोदी हवाई जहाज में चलते हैं, यानी राजनीतिक लोग हवाई जहाज में चलते हैं। परजीवी ये हैं, हमारे आपकी कमाई खाने वाले ये हैं। यह सिर्फ हमारे आपकी कमाई, वेश्याओं की भी कमाई खाते हैं। वेश्याएं भी तो टैक्स देती हैं ना। जब टैक्स देती हैं और उन्हीं की वेश्याओं के टैक्स दिए हुए पैसे, कुछ पैसे तो लगते, 1 रुपया तो लगता होगा ना। तो जब वो BMW में चलते हैं तो उन्हें शर्म आती है कि ये वेश्या की कमाई भी इसमें शामिल है। हवाई जहाज में चलते हैं तब उन्हें शर्म आती है कि इस हवाई जहाज में जो पैसा लगा है उसमें किसी वेश्या की कमाई भी शामिल होगी, उसका पैसा भी टैक्स के रूप में आया होगा। तो ये लोग इतने गिरे नीचे के लोग हैं जो जिनका कोई काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मनरेगा में फरसा चलाते हैं नहीं ना। फिर इतनी बड़ी आयासी की जिंदगी कैसे जीते हैं, कहाँ से जीते हैं, कहाँ से आता है पैसा, और वो किसका पैसा है? ये परजीवी हैं, हमारे आपके पैसे पर जीने वाले कीड़े हैं, ऐसे कह दे तो सीधी सी बात। तो दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे? तो महंगाई का दर्द उस आदमी को होगा जो बाजार में जाकर टमाटर खरीदेगा, तेल खरीदेगा। नरेंद्र मोदी किसी पेट्रोल बैंक पे खड़े होकर के तेल भराते हैं क्या? या मोदी जैसे लोग, सबकी बात कर रहा हूं, अकेले मोदी नहीं बोल रहा हूं, जो परजीवी हैं, जो इस राजनीति से पैसे कमाते हैं, लूटते हैं और खाते हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो इधर के उधर नरेंद्र मोदी के कीचड़ में ही शामिल हो रहे हैं, ये सब, इन सब लोगों के ऐसी के पैसे या इनके कमाए हुए पैसे कहां से आए हैं? ऐसे ही है ना। ये परजीवी हैं, जोक हैं, कीड़े हैं, गंदी नाली के कीड़े हैं। मेहनत की कमाई करके खाएं। मैं आपसे 11 बजे क्यों मिलता हूं? मैं आपसे आपके बीच लाइव करने 11 बजे क्यों आता हूं? क्योंकि मैं मेहनत करता हूं यार। 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक मेहनत करता हूं। मैं वो कानिए की तरह भिखारी नहीं हूं जो भीख मांग करके एम्पायर खड़ा कर दे और फिर BMW में चल करके अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा साबित करे। वो नहीं हूं। आज भी काम करता हूं, काम करके तब खाता हूं। मैं अपने बारे में मैं ये बातें इसलिए कह देता हूं क्योंकि परजीवी हैं, और जो परजीवी हैं वो दूसरों को जब आंदोलन जीवी या दूसरे जीवी कहते हैं तो उन्हें शर्म भी नहीं आती। ये शब्द बोलते हुए, ये सोचते हुए, कहते हुए वो एक बार भी नहीं सोचते कि वो बोल क्या रहे हैं। और वो कौन है? वेश्याजीवी, वेश्याओं की कमाई खाने वाले। और आप देख लीजिए
वेश्या बिस्किट नहीं खरीदती होगी, वेश्या चप्पल नहीं खरीदती होगी, वेश्या कपड़े नहीं खरीदती होगी, और सब कुछ टैक्स देके ही खरीदती होगी ना। बिना टैक्स का तो खरीदेगी नहीं, बिना जीएसटी दिए तो खरीदेगी नहीं। और इसी जीएसटी के पैसे से अयाशी करते हैं ना, हवाई जहाज में घूमते हैं, बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं, चमकते हैं, चश्मा लगाते हैं, मोर खिलाते हैं, या पता नहीं और कौन क्या क्या करते हैं, नौलखा पहनते हैं, उसी पैसे से आता है ना। तो ऐसे जीवी, दूसरे को परजीवी के मतलब आंदोलन जीवी कहें या कुछ और जीवी कहें, जो संघर्ष कर रहा है, जो लड़ रहा है। क्या किया नरेंद्र मोदी ने किसानों की आत्महत्या के लिए, उनको रोकने के लिए? किसानों की आत्महत्या बढ़ी है नरेंद्र मोदी के जमाने में। क्या किया नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी के लिए? यहां तक कि अब बेरोजगार भी आत्महत्या करने लगे हैं, अपने परिवार को नहीं संभाल पाते, दर्द होता है, देख नहीं पाते, भूखे नहीं सह पाते, इसलिए आत्महत्या करते हैं। अब वो भी आत्महत्या करने, बड़े छोटे मोटे व्यापारी भी आत्महत्या करने लगे हैं, उनका भी छिन गया बिजनेस। तो मरते हुए लोग, बेरोजगार लोग, भूख से तड़प रहे लोग, शिक्षा के लिए तरस रहे लोग, ऐसे ही लोग भारत में रह रहे हैं आज। उनको मूर्ख बना करके आप मोदी मोदी तो कहलवा सकते हो, लेकिन उनकी आत्मा क्या कहती होगी? उनकी आत्मा थोड़ी आपको उनकी आत्मा मोदी मोदी नहीं कहती होगी। हर इंसान में एक जमीर होता है, उसकी आत्मा होती है। हर बुरे कर्म के समय वो रोकती है, मना करती है, समझाती है, बताती है कि तुम गलत हो, गलत कर रहे हो। वो नहीं मानता, करता है। और इस आपाधापी में ये ड्रामे जो चल रहे हैं, जानते हैं क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आप अडानी पर बोलना बंद कर दो, अडानी पर सोचना बंद कर दो, अडानी को भूल जाओ। अडानी बचा रहेगा तो मोदी बचे रहेंगे। ये नरेंद्र मोदी का स्टैटिक्स है। आप बृजभूषण सिंह को भूल जाओ, उस भ्रष्टाचारी, उस बलात्कारी को भूलो। इसीलिए ये सब ड्रामे चल रहे हैं। मैंने कहा है, पैटर्न है नरेंद्र मोदी का। हर गलत काम को दूसरे गलत काम से ढकने की कोशिश करते हैं। आपका ध्यान हर गलत काम, उनके अपने हर गलत काम से आपका ध्यान हटाने के लिए दूसरा गलत काम करते हैं। वही हो रहा है, वही कर रहे हैं। भारत को विश्वगुरु बना चुके हैं और भारत का रुपया लेने के लिए कोई तैयार नहीं। वैसे भी डॉलर से व्यापार करते रहे, और अब तो अपने सबसे बड़े मित्र चीन के युआन से भी अब खरीदारी आगे करेंगे नरेंद्र मोदी। जहां तक कि सोशल मीडिया से जानकारी मिली है कि भारत अपनी व्यापारिक देनदारी चुकाएगा या रूस से तेल खरीदेगा, या अब वो चीनी मुद्रा से खरीदेगा। चीनी मुद्रा कहां से आएगी? कहीं भारत, नरेंद्र मोदी शोल्ड आउट तो नहीं कर चुके हैं चीन को, इसीलिए चीन का नाम नहीं लेते, लेने से डरते हैं, लेना नहीं चाहते। मोदी की कॉमेडी सिर्फ मोदी कर सकते हैं मेरे दोस्त। मोदी जो करते हैं वो कोई कर नहीं सकता। मोदी जो बोलते हैं वो कोई बोल नहीं सकता। वो झूठ होता है, लेकिन आप एक बार झूठ बोलने की कोशिश करो या झूठ बोलो। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप कौन हो, क्या हो, कैसे वो भूल जाओ। आप एक बार झूठ बोलो या झूठ बोलने की कोशिश करो या बोलो। देखो आपके अंदर कितना संघर्ष होता है उस झूठ बोलने के लिए। बोलूं या ना बोलूं, बोला तो गलत तो नहीं कर दिया, क्यों ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत है, ये तो अधर्म है। बहुत से संघर्ष आपके अंदर होंगे, लेकिन फिर भी आप झूठ बोल देते हैं लोग। और जब दिन रात कभी सच ही ना बोलता हो जो आदमी, नरेंद्र मोदी, उसके अंदर कितना संघर्ष चल रहा होगा।
तो छोड़िए बेचारे को अपने हाल पे। महाराष्ट्र में सरकारें गिराई और बनाई जा रही हैं, जोड़ी जा रही हैं, और मणिपुर जला जा रहा है, जल रहा है, बिखर रहा है। मणिपुर के बारे में नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते, किसी चीज के बारे में नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते जब तक वो पूरी तरह से जलकर खाक ना हो जाए। 13 महीने किसानों को जो बिठा सकता है वो 13 महीने, 2-3 महीना हो चुका है, तो 13 महीने मणिपुर नहीं जला सकता। जलाएगा जब आदमी कम हो जाएंगे तो फिर जाएगा, बोलेगा। और अफसोस तो इस बात का है कि जब ये आदमी वहां जाएगा तो वहां भी मोदी मोदी के नारे लगेंगे। वही फिर सब कुछ मिला जुला करके सोचता हूं कि किससे बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं इसका। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।